ये समझ नहीं आता वो लोग कहाँ थे जब मैं और चीकू धक्के खा रहे थे। मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था कि चीकू ही पापा आप चीकू को ले जाओ, मैं नहीं रह सकती और मैं अपने आप को खत्म कर। तो रिसेंटली ना मलिक फैमिली लीगल ट्रबल्स में फंस गई है। उनके अगेंस्ट में कंप्लेन की गई है कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट को ब्रेक किया है एंड उन्होंने एक बार नहीं चार बार शादी की है। अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कौन कौन सी हिंदू मैरिजेस वॉइड माना जाएगा एंड किन्हें लीगल माना जाएगा। एंड हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को दोबारा शादी करने के लिए अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर है तो। एट अ टाइम आप 2 या 3 शादी नहीं कर सकते। पॉलीगैमी जो है उसे पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। बट अभी तक भी ना मलिक फैमिली के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन नहीं की गई थी, जिस वजह से वो लोग अभी लीगल ट्रबल से बचे हुए थे इतने टाइम तक। बट अभी देवेंद्र राजपूत करके एक पर्सन है जिन्होंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन की है एंड ये पिटीशन फाइल करी है कि उन्होंने ना सिर्फ 2 शादियाँ की हैं बल्कि 4 शादियाँ की हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट को ब्रेक करता है। एंड इसके अलावा जो पायल मलिक है उन्होंने काली माता ड्रेस किया था एंड ये सारी चीजें हिंदूज के रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करती हैं। अभी ये जो कंट्रोवर्सी है ना, उससे रिलेटेड पायल और अरमान मलिक ये लोग डिस्कशन करते हुए दिखे हैं सोशल मीडिया पे। आज के जो ये समाज सेविक बन रहे हैं ना, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम कितने दूध के दूल्हे हो। ये समझ नहीं आता वो लोग कहाँ थे जब मैं और चीकू धक्के खा रहे थे। मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था कि चीकू ही पापा आप चीकू को ले जाओ, मैं नहीं रह सकती और मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। बस वो एक कॉल था जिसने हमारी जिंदगी वापस से आज इस मोड़ पे आई है। और तुम मेरी शादी में आए थे, तुमने देखी थी मेरी शादी, खाना खाने आए थे कि भाई 4 शादियां कर रखी है। और तुम होते कौन हो भाई, एक बात बताओ। 50% रिश्ते ऐसे हैं जिनके बाहर अफेयर चलते हैं और बाहर के चक्कर में अपनी बीवियों को मारते हैं, चौथे दिन डिवोर्स होता है। अभी जिन लोगों को नहीं पता ना, तो एक शादी अरमान मलिक की पायल मलिक से पहले भी हो चुकी थी, बट वो शादी ढंग से चली नहीं एंड उन लोगों का डाइवोर्स हो गया था, ऐसा अरमान मलिक का कहना है। देन पायल मलिक से शादी के बाद उन्होंने कृतिका से शादी की थी एंड फिर कुछ प्रॉब्लम्स के बाद ना उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अभी वो लोग तीनों साथ में रहेंगे। बिल्कुल सही चीज नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो बहुत ही गलत बात है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया सब चीज़ों को। पर मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ही एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था इनको 1 साल के लिए, मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी उस चीज़ को। पर जब मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं बहुत अकेली हूँ, फाइनेंशियली इमोशनली कोई नहीं है मेरे साथ, ना मेरी फैमिली है ना कोई फ्रेंड है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ था, 2.5 साल का था, बहुत छोटा था, मैंने अभी लाइफ में कुछ देखा नहीं था, बहुत छोटी थी, 18 साल की थी जब मैं आई थी अरमान जी के पास। कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं जाती थी, 18 साल की थी, दुनिया को इतना देखा नहीं था, तो ऐसा लगा कि नहीं मुझे वापस उनसे मिलना पड़ेगा, तो तब ये सब चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी। यहाँ तक भी ना चीज़ें लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर जो लक्ष्य है ना, जो उनके साथ में रहती है, उनके बच्चे वगैरह का ध्यान रखती है, इनडायरेक्टली उन्होंने भी ऐसी चीज़ें हिंट करना स्टार्ट कर दी कि उनकी और अरमान मलिक की शादी होने वाली है। जैसे उन्होंने मेहंदी लगा के रखी थी एंड वहाँ पे अरमान का ओरिजिनल नाम लिखा हुआ था संदीप। देन एक और क्लिप थी जहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर था, वो लक्ष्य से कह रहा था कि तुम्हारी ऐसे पर्सन से शादी होगी जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अभी जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना, तो लोगों ने ऐसे प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि शायद अरमान मलिक और लक्ष्य की भी शादी हो चुकी है। इवन ना उन्होंने करवा चौथ के टाइम पर भी ये फोटो पोस्ट की थी लक्ष्य के साथ में। तो इनडायरेक्टली ना अटेंशन पाने के लिए वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, बट इनडायरेक्टली क्योंकि थोड़ी बहुत शर्म उनको भी आ रही होगी। तुझे बोला होगा हम शादी करेंगे? कभी भी नहीं बोला। या फिर शादी का झांसा दिया हो कि लक्ष्य शादी की तो मतलब कभी बात ही नहीं हुई। एंड अभी इसी चीज़ को ना उनके अगेंस्ट में यूज़ किया गया है, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज उन लोगों ने ना शादी को मजाक बना के रख दिया है। बट डू यू थिंक कि पायल और कृतिका एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रहती होंगी या बहुत ही अच्छी उनकी बनती होगी? नहीं, इनकी आधे से ज़्यादा लाइफ ब्लॉगर्स की फेक होती है, जहाँ पे दे प्रिटेंड कि दे आर टू हैप्पी इन देयर लाइफ। एंड इस फैमिली ने ना चीटिंग को बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है। अरमान मलिक बीइंग मैरिड टू पायल मलिक, कृतिका मलिक उनको अच्छी लगने लगती है एंड फिर वो लोग शादी कर लेते हैं। पायल मलिक ही उनकी शादी करवाती हैं, फिर वो अपने घर चले जाती हैं। उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था इनको 1 साल के लिए, मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी उस चीज़ को। फिर अरमान मलिक पायल मलिक के बिना नहीं रह पा रहे होते हैं एंड उन्हें भी बुला लेते हैं। पायल मलिक के घर वाले, जो कि एक्चुअल में काफ़ी समझदार रहते हैं, उनको समझाते हैं कि उस पागल के साथ में जाके मत रह। जब चीज़ें ख़राब हो गई थी तब 1% लग रहा था कि हाँ शायद चीज़ें ख़राब हो गई मेरी वजह से, और मैंने भी उस टाइम पे डिसाइड किया था कि मुझे अलग हो जाना चाहिए। बट चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही थी इनको, ये मुझे नहीं छोड़ पा रहे थे, ये पायल को नहीं छोड़ पा रहे थे। एंड इनकी यही यूनिक और कंट्रोवर्शियल स्टोरी की वजह से इन्हें सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है, जहाँ पर आधे टाइम तो लोग ये डिस्कस करते रहते हैं कि कौन बेटर है, कृतिका और पायल। काफ़ी लोग हैं जो पायल को सिंपैथी देते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पायल कोई सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। अगर हम इमोशनली देखें तो उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, एंड अगर लॉजिकली देखें तो इन सारे सिनेरियो
है उससे उन्हें भी उतना ही एडवांटेज हो रहा है जितना अरमान मलिक या फिर कृतिका मलिक को हो रहा है। आपस में इन तीनों के कैसे भी रिलेशंस हो, लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि कैसे एक पर्सन 2 पत्नियों के साथ में खुश रह सकता है। एंड दे आर इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीज़न। जो ये चीज़ें करते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती ही होंगी। जहाँ पर कुछ लोग इनके ब्लॉग्स देख के ये सोचते होंगे कि पॉलीगैमी इज़ टू ईजी, वहीं दूसरे लोग ये सोचते होंगे कि पॉपुलर होने के लिए कोई 3rd क्लास आइडिया ढूंढना चाहिए। इवन इनकी तरह एक और कपल है जो कि सामने आया था, वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह करते थे एंड अपनी स्टोरी बताते थे कि कैसे उन लोगों ने पॉलीगैमी की, कैसे दैट 1 पर्सन डिसाइडेड कि वो अपनी दोनों वाइफ्स के साथ में रहेगा। तो उनके ब्लॉग्स को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली बिकॉज इट वॉजंट समथिंग न्यू। ऑलरेडी एक बार हम वो चीज़ें देख चुके थे, वो घिसी पिटी स्टोरी लाइन। स्टिल वो चीज़ें हुई ना, मतलब लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऐसी चीज़ें करने से हमें पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो टू बी ऑनेस्ट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगली इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।